सारा दिन काम काम काम। एक मैं ही हूँ इस घर में काम करने के लिए, फिर भी मेरी जिंदगी में भला ही नहीं। कभी बर्तन मांजो, कभी झाड़ू लगाओ, कभी कपड़े प्रेस करो, कभी कपड़े धो। अरे वो नंद महारानी है, या तो फोन चला लेगी या फिर बस हांटती फिरेगी, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। होंगे पागल बहुत घने ना मेरे जैसा पावे, मेरे ढाला जीवन भर कौन तेरा साथ निभावे, तेरे जैसी देखी ना मन। ओहो, कपड़े धोए जा रहे हैं। ले भाभी, मेरे भी कपड़े धो दे। क्यों, तेरे पे कपड़े धोने ना आते? तू अपने कपड़े भी अपने आप नहीं धो सकती? 2 ही जोड़ी तो मेरे कपड़े हैं, अगर धो दोगी तो तुम्हारे हाथ थोड़ी नहीं टूट जाएंगे। मैं सारे दिन काम में लगी रहूं, मेरे हाथ नहीं दुखते? और तू पूरे दिन मोबाइल चलाओ जा, रील देखती रह, तेरे से तेरे काम भी नहीं होते? जितनी ताकत तुमने जुबान चलाने में लगा दी ना, इतने में तो मेरे 2 कपड़े धुल जाते। पायल, जुबान संभाल के बात कर, मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतनी मिर्ची लगी? मिर्ची तो तेरे लग रही है, जो अपने घर ना रुका जाता, इसे पूछड़े को उठाकर भागी चली आवे। देख, अब तू ज्यादा बोल रही है। अभी मेरी माँ जिंदा है और ये घर मेरा भी है। लड़की का असली घर उसकी ससुराल होती है। और ले जा अपने कपड़े, मैं नहीं धो रही। ज्यादा लाड ना लड़ावे। जब ब्याह के लाया था ना तो नू कह रहा था रानी बना के रखूंगा, रानी। और अब नौकरानी से भी बदतर हालत कर रखी है मेरी। जब देखो काम काम काम। अरे कैसे झड़ झड़ कर रही है मेरी फुलझड़ी? बात तो बता, बात क्या है? एक बात बताओ, जब मैं सारा दिन घर का काम करूं, क्या तुम्हारी बहन से अपने कपड़े भी नहीं धोए जाते? छोटी बच्ची है क्या वो? अगर अपने ससुराल में रहती तो वो भी सुख से रहती और हम भी सुख से रहते। बात तो तू सही कह रही है, वो अपना काम खुद भी कर सकती है। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे खाना ला दे, बहुत जोर से भूख लगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लेके आ रही हूँ। सुन तो मेरी सोना बाबू, आधी भूख तो मेरी तुझे देख के भाग जाती है। अच्छा, तो अब खाना लाना है या नहीं? मेरी सोनी बाबू, तू नहीं होगी काबू। बस बस, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, तुम बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। माँ, देख ले अपनी लाडली बहू को। क्या हुआ? साफ साफ बता, गुस्सा क्यों कर रही है? मेरे 2 जोड़ी कपड़े थे और उस पे भी मैंने उसे तो कह दिया कि भाभी ये मेरे कपड़े धो दे, और लड़ने लगी। कह रही है मैं तेरे कपड़े धोऊंगी, तेरे भी धोऊं, तेरी माँ के भी धोऊं, काम भी करूं, सारा घर का काम मैं ही करूं, तू तो बैठ के फोन चलाती रहे। करती क्या है माँ? पता है क्या कह रही थी? कह रही थी अगर तू इतनी काम करने वाली होती तो अपने घर रहती, हमारी छत्ती पे क्यों आके बैठ गई? और माँ ऐसे भी बोल रही थी कि मैं तेरा भी काम करूं, तेरी माँ का भी करूं काम। मैं क्या यहाँ नौकरानी आ रही हूँ? बहुत बुंडी बुंडी सुना रही थी माँ मुझे। यो घर मेरा है और तू यहाँ से निकल। आगे अपने पूछड़े ठाके ऐसे कह रही थी। बता माँ, तेरे रहते ऐसे कहेगी वो मुझे? बेटी पायल, तू गिल्ला ना कर, और मैं बताऊंगी उसे। वो 2 दिन क्या ही हमें बात बनावेगी क्या? और जब तक मैं जिंदा हूँ ना, यू घर तेरा है, और तू चिंता मत कर। अंदर जाकर खाना खा ले, मैं बात करूंगी उससे। आज कोई घर में दिखाई ना दे रहा, कहाँ चले गए सारे?
सोनी कहाँ गई? सोनी कहाँ चली गई मेरी सोनी मोनी? सोनी तुम यहाँ लगी हुई हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ आया और माँ और पायल भी ना दिखाई दे रही। कहाँ गए हैं वो? बाजार गए हैं। बाजार? तो इसका मतलब तुम घर में अकेली हो? हाँ, मेरी जिम्मेदारी तो इस घर में बस काम काम की है। मेरी सोनी नाराज क्यों हो रही है? तुम्हें अकेला देख के तो मुझे पुराने दिन याद आता। अच्छा, पुराने दिन तो तुम्हें बहुत याद रहे हैं। मैंने जो तुमसे बात कही थी वो तो तुम्हें याद नहीं होगी। कौन सी बात याद ना रही? मैंने तुमसे कही थी कि जीजा जी से बात कर लियो, पायल को ले जाएंगे। बात करी तुमने? अरे मेरी सोनी नाराज क्यों हो रही है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर लेते हैं, बैठ। हर वक्त गर्म होता। यार जैसी भी थी कम से कम खाना तो टाइम पे दे दे कर रही। पहले बाहर का काम करके आओ, फिर घर में आके खुद ही खाना बनाओ। ओबे सोनू का फोन आ रहा है, पर उठाऊं कैसे? अरे यार दोनों हाथ तो मेरे आटे में सन्न हैं। पता नहीं जीजा जी ने कहाँ रख दिया, फोन उठाई ना रहे, क्या कर रहे हैं सर? एकदम हेलो जीजा राम राम। हाँ सोनू, कहाँ थे? बहुत देर में फोन उठाया। अरे यार मेरे दोनों हाथ आटे में सन रहे थे, इसलिए फोन लेट उठाया। हाँ तो जब जीजा तुम पायल को ना ले जाते तो काम तो अपने आप सारा करना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे यार मैं तो बहुत दुखी हूँ। पहले बाहर काम करके आओ, फिर घर का भी सारा काम करो आके। हाँ तो तुम ले जाना चाहो हो तो हम भी तो भेजना चाह रहे हैं, तुम कल को ही आ जाओ। अच्छा ये तो यार तुमने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई। ठीक है मैं कल ही आ जाऊंगा लेने। ठीक है आ जाओ कल। हाँ हाँ ठीक 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 है। ठीक हो गया अब तो खुश है। चलो मेरे लिए खाना ला दे। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। सुन तो, आज दोनों साथ ही खाना बनाएंगे। अरे यार अब ये भी सब मुझे हिसाब करना पड़ेगा यार। आजा भगवान, मर गया आटा, बन गई रोटी। लो, मैंने आज तुम्हारे लिए तहरी बनाई है। तहारी? अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, आपने भी खाया नहीं? आज तक खाया है मैंने आपसे पहले खाना, जो आज खा ली थी। कोई बात नहीं, पहले नहीं खाया, साथ तो खा सकते हैं। आओ बैठो। माँ देख ले कैसे खिला रहा है, पूरा मजनू ही हो रहा है। सारा मुझे खिला देना, अब तो लग नहीं रही तुम्हें भूख? जब से खाना खाना चिल्ला रहे थे। लाओ मैं खुद खा लूं। बड़ा कैसे बन रहे? बहुत टेस्टी बनाया। तुम्हारे जैसा टेस्टी बन रहा है। जैसी तुम स्वीट हो, पर ये थोड़ा तीखा है।
देखा माँ, कैसा जोरू का गुलाम हो रहा है, कितने प्यार से खिला रहा था। आज तक मेरे भाई ने कभी तुम्हें एक रोटी भी ला के दी कि ले माँ तू भी खा ले, कभी भी नहीं ला के दी होगी। मैंने अपनी आंखों से देख रखी। जब से ये भाभी आई है ना, बस भाई तो जोरू का गुलाम ही बन गया पूरा। मैं पायल देखने लग रही हूँ इसे, यूं ही नहीं काम करने देता इसे कुछ भी। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा तो मैं किसी को क्या कह दूं। माँ आ रही है। भाभी देखो मैं शॉपिंग करके आई हूँ। कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? अरे इसका बोल कहाँ से निकलेगा, इसका अलग सूख गया और फूक गई तेरी लत्ता को देख के। माँ जी, जैसे आप दीदी को कपड़े दिलवा के लाती हो, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। आज तक तुम मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाई। क्यों मेरा नंबर कहाँ देगा? वो जो तेरा खसम है वो तेरे लाके दे दे तुझे। जो भी ये कमाते हैं सारे पैसे आप ही के हाथ में ला के देते हैं, तो मुझे कहाँ से दिला के ला देंगे? एक बात बता तू, तेरे पे तो लत्तों की कोई कमी नहीं है और मेरी लोंडे का रोज इधर ही रह गया। अरे आ रही है कोई दिक्कत में तो आ रही घर में, ऐसा ना आता नहीं कोई भी। और एक साड़ी दुआरी में कोई जोर पड़ गया। अब खड़ी रह गई है, 2 कप चाय लिया बना के, थक रहे हम। माँ जी, मैं भी सुबह से काम कर करके थक रही हूँ। दीदी से बनवा लो चाय, पूरा दिन कुछ भी नहीं करती। माँ देख रही कितनी जुबान चल रही है इसकी। जा तू ही चली जा, 2 कप तू ही बना के लिया चाय। ए माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं बनाती। वो तो चली गई। मत बनाओ बोलो, अपने आप बना लूंगी मैं। अरे कौन है तू? अरे शराबी पीछे हट जा, मेरे पैरों का हाथ न लगा दिए। हम ना चाहते तेरे केड़े, ले जा ही ना, जा अपने आप खा लिए ना। और कौन है तू? किससे पूछ के आया? अरे किसने बुलाया तू? सासू माँ, अपने दामाद की कोई इतनी बेइज्जती करता है क्या? और वैसे भी मैं अपने आप नहीं आया, मुझे सोनू ने बुलाया। बुलाया होगा सोनू ने, पर हम नहीं भेजते शराबी के साथ में अपनी पायल को। कल को फिर मार पिटाई करेगा। सासू माँ, शराब तो मैंने छोड़ दी है और अब मैं सुधर गया हूँ, और जो गलती मुझसे हो गई है वो अब दोबारा नहीं होगी। तेरा क्या भरोसा, कल को फिर शराब पीकर तू पायल को पीटने लग जावे। सासू माँ, आप मेरे गांव में फोन करके पूछ लीजिए, मैंने सचमुच शराब छोड़ दी है। मैं न्यू कह रही, तू यहाँ से चला जा, और नहीं तो तू बस यहाँ से चला जा। हमें नहीं चाहिए बोल भी तू। चल यहाँ से, तने हम बहुत ही कर दी। सासू माँ, बस पायल, ओ पायल। अरे तू ये क्या लेना है? क्या लेने आया हूँ? अरे तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। और अब मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। अच्छा मैं तेरे साथ चलूं फिर से पिटने के लिए? अरे भाग्यवान, मुझसे गलती हो गई, अब ना पीटने का हूँ, चल मेरे साथ घर। पीटेगा तो जब मैं तेरे साथ जाऊंगी। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची को तू दारू पी कर मारा था, मैं देखूं तेरे मार के तू खबे नहीं होता। सोनू, अरे सोनू, अरे कहाँ है तू? अरे मुझे मरवा के ही छोड़ेगा क्या? माँ बिल्कुल पागल हो रही हो, अपने दामाद को कोई ऐसे पीटता है? सुन ले, मेरी बेटी पायल नहीं जाएगी शराब पी के।
माँ, जब जीजा बोल रहे हैं कि मैंने दारू छोड़ दी तो भेज दो पायल को इनके साथ। मैं नहीं जाऊंगी शराबी के साथ। अगर तुझे ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो भेज दे अपनी बहू को इसके साथ। पायल, तू पागल हो रही है, ये क्या बोल रही है? अरे भाई, तुमने मुझे यहाँ पिटवाने के लिए बुलवाया? भाई मुझे माफ करो भाई, मुझे जान दो यहाँ से। एक काम कर, अंदर सेब में एक पौवा रखा, उसे गिलास में कर ला। लगता है जिद्दा बेहमान का, जिज्जा का थोड़ी सी अंदर चली जाएगी ना तो जिज्जा का जान में जान आ जाएगी। अरे जिज्जा, इधर आओ, एक बात करनी है। ना भाई, एक कोने में ले जाके पीटेगा क्या? यूं भी कहना, ये सबके सामने बोल। अरे जिज्जा घबराओ मत, अरे तो आओ, एक बात करनी है, आओ। अरे रिश्तेदार ज्यादा बेहमान रहा क्या? ले, थोड़ी सी लगा ले, जान में जान आ जाएगी। कर दे काम, कर दे, कर दे। गिलास आ। अरे बुढ़िया, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से एक ही गान गाए जा रही है, मेरी बेटी पिट्टी, मेरी बेटी पिट्टी। एक बार भी यूं ख्याल नहीं आया कि क्यों पिट्टी हैं, और मुझसे पूछी? अरे जिज्जा, माँ ने ना पूछी तो हम पूछ रहे हैं, बता दे क्यों पिट्टी? एक दिन मेरी माँ के साथ जुबान जोरी कर रही थी। मेरी माँ ने कहा कि बेटी 2 कप चाय बना ले। तो पता है इसने क्या कहा? मैं नहीं बनाती, अपने आप जाके बना ले। मुझे तो गर्मी लग रही है और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे 2 थप्पड़ मार दिए। तो इस बात का इसने इतना बड़ा भतंगड़ बना दिया। बताओ, ये बात सही है इसकी? किस घर में लड़ाई नहीं होती है? और क्या सासू माँ को इतनी बार बनानी चाहिए थी? सासू माँ को ये बोलना चाहिए था कि बेटी, आज अगर वो गुस्सा है तो कल को प्यार भी करेगा। ये थोड़ी बोलना चाहिए था कि बेटी अपना बैग उठा और वहां से चली आ। पायल, तुमने मुझे ये बात तो नहीं बताई थी। तो यूं कहती रोज दारू पीकर मुझे पिटता है। मैं पागल ना हूं और ना मैं शराबी। वो तो इसके टेंशन के चक्कर में बस मैंने थोड़ी सी पी ली थी। मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ। अरे यू दामाद तो मेरा गल बंदा, तू ही झूठ बोल रही थी और चुपचाप से ना दामाद की ख्याल चलते। अरे माँ, बैग तो लिया हूँ अपना। तू रुक जा सोनी बेटी, जा इसका बैग उठा के ला। लाई माँ जी। लो माँ जी। दोस्तों नमस्कार, हमने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह दर्शाया है कि अगर माँ अपनी बेटी का बिना सोचे समझे पक्ष लेती है तो उसकी बेटी का घर टूटता है। पूरी बात का पता लगाएं और उसको समझाएं कि अपनी सास को सास ना समझे, अपनी माँ समझे, तो उसकी बेटी का घर टूटने से बचता है। जब एक बहू अपनी सास को माँ मान लेगी तो सास भी अपनी बहू को बहू नहीं, बेटी मानकर उसे प्यार करेगी। दोस्तों, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। आप सभी लोग अपने घर में प्रेम से रहें। धन्यवाद।